ओम शांति। आज 20 नवंबर की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने ऐसी बात कही है जिससे हमारी जिंदगी बहुत अच्छी बन सकती है। वो ऐसे बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करें। सन सोस फादर। हम जिस पिता परमात्मा के बने हैं, बाबा ने हमें अपना बनाया है, तो बाबा चाहते हैं कि ये बच्चे अपने चाल चलन के द्वारा मेरा नाम रोशन कर दें। भगवान आ गया, वो हमें ज्ञान दे रहा है, ये मुख से कम सुनाए लेकिन चलन से ज्यादा दिखाए। हम बाबा के बच्चों को देख करके ही संसार ये अनुभव करे कि ये कुछ अलग है। इनको पढ़ाने वाला, इनको ट्रेनिंग देने वाला कोई विशेष है। तो इसके लिए क्या किया जाए? बाबा तो ये पॉइंट कई बार कहते हैं, पर ये हमारा एक नेचुरल संस्कार बन जाए, आचरण में आ जाए ये बात, तो उसके लिए हम क्या करें? तो जैसे देखो, एक कन्या होती है, उसका विवाह होता है, वो ससुराल में जाती है। अगर वो ससुराल वालों के साथ ईमानदारी से, समर्पण भाव से, लगन से दिन रात एक करके सेवा करती है और बहुत अच्छा व्यवहार है उसका, और उनके साथ सच्चाई से व्यवहार भी कर रही, सेवा भी कर रही है, तो उसको उस घर के सभी सदस्यों से विशेष स्नेह और प्यार मिलेगा। मिलेगा ना? क्योंकि वो वफादार है, आज्ञाकारी है, ईमानदार है। हर किसी को चाहिए ना, ऐसी ही बहुएं तो चाहिए होती है ना। तो इसी तरह भगवान को क्या चाहिए? अभी वर्तमान समय कैसे बच्चे चाहिए? बाबा के तो ढेर सारे बच्चे हैं, नाम के लिए तो ढेर सारे हैं, परंतु बाबा को भी ऐसे आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बच्चे चाहिए, जो बाबा जो कहे वो ही करे, है ना। तो हम सब लोगों को एक प्रयास करना है कि बनना है तो बहुत अच्छा बनना है। बनना है बाबा का ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है, तो बाबा का नाम रोशन करने वाले ही बनना है। ऐसा नहीं बनना है बेवफादारी जो होती है ना, बेवफाई जो होती, वो हम नहीं कर सकते। उसको करने से क्या होता है? आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या होता है? हम बाबा के बने हैं, ये ब्राह्मण परिवार भी हमारा है, पर इसका हमको प्यार नहीं मिलता, यहाँ पर हमें सम्मान नहीं मिलता, तो फिर हमें ही तकलीफ होने लगती है, फिर प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं हमारे अंदर में। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा कुछ करो कि बाबा का प्यार मिले, परिवार का प्यार मिले, और आप स्वयं बाबा का नाम रोशन करने के निमित्त बन जाओ। तो बाबा ने आज विशेष सेवा करने के लिए कहा और अपने चलन के द्वारा बाबा का नाम रोशन करने के लिए कहा। तो आइए अब डायरेक्ट हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा हमसे कैसी उम्मीद रखते हैं, और हमको भी अंदर से संकल्प करना है कि बाबा मैं आप जैसा कहते वैसा करके ही दिखाऊं। बनेंगे तो पूरा आपके बनेंगे, और नहीं तो फिर आपको धोखा देने से, आपका है कहकर बोलने से ही क्या मतलब रहे? फिर तो संसार के ही बन जाओ तो ज्यादा बेहतर है। तो चलिए, अभी बाबा कहते, मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। अभी डायरेक्ट हमको क्या करना है? तन मन धन इंश्योर करना, बाबा का करना है। और जब हमने बाबा का कर दिया तन मन धन, जो दिखाते ना भक्ति मार्ग में, 3 पग पृथ्वी राजा बलि ने दिया भगवान के मांगने पर, तो भगवान ने उसे तीनों लोकों का स्वामी बनाया, राज्य दिया। कहने का अर्थ यह है कि त्रिलोकी नाथ भगवान को उन्होंने अपना बना लिया। समझाने के लिए ऐसे दिखाते हैं कि भगवान को भी छुड़ाने के लिए, मतलब नारायण जी को भगवान के रूप में दिखाया, और उनको छुड़ाने के लिए लक्ष्मी जी को आना पड़ा और राखी बांधनी पड़ी उनको, बलि को, कि हमारे पति को हमें वापस करो, वो आपके हो गए हैं, आपके अधीन हो गए। क्यों अधीन हो गए?
क्योंकि जिसने 3 पग पृथ्वी भगवान को दिया, तन मन और धन, वो भगवान को अर्पण करने से सच्चे दिल से भगवान अपना हो जाता है। तो यहाँ पर यही कह रहे, इस समय ही ये बेहद का इंश्योरेंस होता है, इसका भी एक समय होता है। प्रश्न है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? उत्तर है, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार यह पार्ट बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। बाबा कह रहे हैं, हमारा मुख्य धर्म कर्तव्य है अभी स्वयं भी देह सहित देह के संबंध से, यहाँ के वस्तु वैभव से बुद्धि हटाना और उनसे जोड़ना जिसके पास जाना है। ऐसे ही दुनिया को भी ये बात समझाना। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती है वहां अक्सर करके यह गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं, यह जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। सबसे पहले यही श्लोक तो गाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब संसार के लोग भगवान को पुकारते, आओ आओ आके हमें सत्य ज्ञान दो। इस समय धर्म ग्लानि है, पहले है प्रार्थना, फिर भगवान रेस्पॉन्स करते हैं, आओ, फिर से आकर फिर वह रेस्पॉन्स करते हैं। पहले हम सब बुलाते हैं, हे प्रभु आ जाओ, प्रभु आओ करके गीत गा, श्लोक भी है इसका। और फिर भगवान रेस्पॉन्स करते हैं कि मैं जब जब क्या होता है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं का परित्राण करने, दुष्टों का नाश करने के लिए मैं आता हूँ। तो जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, कब आते हैं? अधर्म की वृद्धि हो जाती है, पाप आत्मा बढ़ जाते हैं, तब मैं आता हूँ। धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे ना। रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं, तुम आत्माएं असुल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो, मनुष्य कहलाती हो। अभी मनुष्य पापात्मा पतित हैं, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। जैसे तुम निराकारी से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सके, वह तो है स्वर्ग का मालिक। देखो, श्री कृष्ण जी का शरीर पावन है, और पावन शरीर कहाँ पर होता है? जहाँ पर प्रकृति पावन होती है। इस कलयुग में कृष्ण जी आएंगे, यहाँ पर शरीर भी तो पावन चाहिए ना। तो पावन शरीर पावन दुनिया में मिलेगा, और पावन दुनिया में कृष्ण आएंगे, वहां कोई पतित नहीं होगा। तो फिर पावन बनाने कौन आता है? समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो ना सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। यह बाप बतलाते हैं कि कृष्ण का नाम, रूप, एक्ट, गुण सब अलग है, और शिव बाबा का सब कुछ अलग है। श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। ये भी गीता में लिखा है कि अंत के भी अंतिमवें जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। और भगवान कहते हैं, अजो अपि सन व्यात्मा भूतानामीश्वरो अपि सत्, मैं प्रकृति को अपने अधीन कर
करता हूं। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रकृति को अधीन मैं करता हूं, मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं। प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया, मतलब मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, प्रकृति को अधीन करता हूं। मैं माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, सबका ईश्वर हूं। अजन्मा अविनाशी सबका ईश्वर होते हुए भी मैं प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। भगवान इस तरह से समझाते गीता में, सब कुछ लिखा हुआ है, बस हमको समझाने की जरूरत है। उस गीता और भगवान जो बता रहे हैं उस सच्चाई में क्या अंतर है, उसको क्लियर करना है। तो यही सेवा करने के लिए तो कह रहे हैं बाबा। मैं इनके बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में प्रवेश करता हूं, मैं प्रवेश होने योग्य हूं, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण, इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म। आते कृष्ण के शरीर में है, लेकिन श्री कृष्ण पहला जन्म है। और किस में आ रहा हूं बोल रहे हैं गीता में? अंतिमवें जन्म में आता हूं, 84वें जन्म में आता हूं, पहले में नहीं। पहले में तो क्या है, पावन दुनिया है, 84वें में है पतित दुनिया। जब नारायण नर बन जाते हैं, उसी नारायण के अंतिमवें नर वाले शरीर में 84वें जन्म में प्रवेश करते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म। तो मैं इसमें ही आता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूं। भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है वो अपने जन्मों को नहीं जानता है। जब नारायण नर बन जाते हैं तो अपने पुराने जन्मों को थोड़े ही जानते हैं, उनको आकर पार ब्रह्म परमेश्वर शिव बाबा बताते हैं। मैं जानता हूं विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को, कहाँ भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाए तब तो फिर से गीता सुनाऊं, वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है तो फिर गीता का ज्ञान कहां से निकला? बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकता, मुझे तो आना पड़ता है, आकर सबको सदगति देता हूँ। वाया गति, पहले गति परम धाम में मुक्ति में ले जाते और वहां से फिर इधर जीवन मुक्ति में सबको वापस जाना पड़ता है। गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित जीवन होगा, पर जीवन में रहते दुख बिल्कुल नहीं होगा। सन्यासी तो जीवन मुक्त बना ना सके, वो तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं है। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं है, सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी, बौद्धि आदि यह सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म है, बाकी देवता धर्म है नहीं। अभी इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब है, लेकिन सतयुग में ये सब नहीं होंगे। और सतयुग में होगा आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो अभी प्रायः लोप सा हो गया है, परंतु लुप्त हो गया है। कैसे? अभी बस देवताओं की फोटो है। सनातन धर्म के जो कहलाते हैं ना, वो भी अपने देवी देवताओं जैसा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। मानेंगे कृष्ण जी को, राम जी को, पर लहसुन प्याज जरूर खाएंगे, है ना? क्यों? जबकि कृष्ण जी और राम जी कभी लहसुन प्याज का उनको भोग नहीं लगाते। तो हम अपने पूर्वजों की फोटो रखते हैं, पूजा करते हैं, परंतु उन लोग के जैसा जीवन हमारा नहीं है।
तो अभी हमको भी उनके जैसा निर्विकारी बनना है, तामसी भोजन से बचना है। हाँ? बाबा कहते हैं कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की खय कब होती है? भारत की जय माना जीत, भारत की खय माना हार कब होती है? ये थोड़े ही कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है और खय करता है रावण। खय माना हार। जय करते हैं राम और जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है, गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। हिंद गीता में नहीं है, भारत है। ऊंचते ऊंचे भगवान कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं। कौन कहते हैं? भगवान। मैं अजन्मा हूं। अजन्मा माना जिसके माँ बाप नहीं है। मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूं। ड्रामानुसार यह भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। यह गीता, भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं। जबकि बाबा ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है, वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, पास्ट हो गया, की थी 5000 साल पहले, अब फिर कर रहे हैं और फिर 5000 वर्ष बाद फ्यूचर में आएंगे। आदि मध्य अंत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है और जो प्रेजेंट चल रहा है वो फ्यूचर हो जाएगा, वही फ्यूचर में होगा। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वो फ्यूचर में रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। तो देखो, शास्त्रों में जो कहानी है, मूल बात ये पकड़नी चाहिए हमें। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आप लोग शास्त्रों को नहीं मानते क्या, उसमें लिखी बात गलत है क्या? नहीं, हम लोग मानते हैं। उसमें वही चीजें लिखी है जो 5000 साल पहले भगवान आए थे तब जो जो किया था वही चीजें लिखी है, लेकिन वहां से यहाँ आते तक वो बातों में थोड़ी मिलावट आ गई है, तो ओरिजिनल बातें नहीं बची हैं। तो अब वो जो 5000 साल पहले आके बोला था वो अब फिर बता रहे हैं, तो अब एकदम क्लियर हो रहा है हमको, और इसलिए वेद पुराण की कहानियां समझ में आ रही है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में भले वो कहानियां नहीं सुनाते, पर उन कहानियों के अंदर छिपे रहस्य को समझाते हैं, क्योंकि वो खुद आया है, मिलावट हो गई है उसको ठीक करने के लिए, सत्य बात को समझाने के लिए। और ये चीजें फिर अगले बार समझाएंगे। तो कोई नई बात कोई संस्था या कोई धर्म स्थापक नहीं बताता है। जो पहले हो चुका है वही वही रिपीट होता है। तो उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है, ये वाली बात को हमको मुरली में अच्छे से समझना है और इसी बातों को लोगों को बताना है। पर मनन चिंतन खूब करना होगा हमें, तब हम बाबा की भावनाओं को समझ पाएंगे और बाबा के भावना के आधार पर हम सेवा कर पाएंगे। तो सन सोज फादर, देखो ये मेन पॉइंट है आज की मुरली का। सन सोज फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है, हमको कौन पढ़ाता है, हमारा पिता कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे थे ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। एक समय ऐसा भी आया था जब पांडवों को क्या करना पड़ा, नौकरी करनी पड़ी थी। राजा विराट के घर पे नौकरी करनी पड़ी थी। राजा विराट को सम्मान देना पड़ रहा था, जी हजूरी करनी पड़ रही थी। लेकिन जिस दिन राजा विराट को पता चला पांडवों की असलियत, 1 वर्ष पूरे हुए अज्ञातवास के, 1 वर्ष सेवा लिया उनसे, और जैसे पता चला राजा विराट हतप्रद रह गए और तुरंत सिंहासन छोड़ने लगे।
युधिष्ठिर को कहते आपके लायक है ये सिंहासन, मेरे लायक नहीं है, आप इसके योग्य हैं, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप पांडव हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो सबको सम्मान दो, अभी तुम्हारे गुप्त रूप से सेवा करने के दिन है, भाग्य बनाने के दिन है, अभी हमको जी हजूरी भी करनी पड़ती है, अभी बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते हैं आगे चल करके ऐसा भी दिन आएगा पूरी दुनिया इस बात को समझेगी। अभी क्या होता है, बाबा कह रहे सन सोच फादर, बाबा का नाम रोशन करो बोलते हैं। अब बाबा का नाम रोशन करने के लिए भी अंदर में लक्ष्य लेके भाई बहने बैठे हैं, अंदर जुनून है, सब कुछ त्याग रहे हैं, बाबा जैसा चाहते वैसा कर रहे हैं, जो सही है वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ भाई बहने जो हैं अगर इन चीजों को नहीं समझ पाते तो उनकी वजह से फिर क्या होता है, जो करने वाले हैं उनको भी सब उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। इसलिए ना चाहे लास्ट में आए हैं बच्चे, हर किसी को एक लक्ष्य बनाना चाहिए। बाबा हम आपकी संस्था से जुड़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे तो सिर्फ आपका नाम रोशन करने के लिए जुड़ेंगे, अपना मन माना आचरण करने के लिए नहीं। ये हर भाई बहन को सोचना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं बहुत सारी दुआएं मिलेंगी और हम बाबा का नाम रोशन करेंगे तो भगवान की मिलेगी, परिवार की दुआएं मिलेंगी, है ना। तो हर किसी को परिवर्तन की जरूरत है। बाबा कहते हैं तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है और भारत की भी महिमा करनी है। भारत शिवालय हेवन था, 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। यह किसने स्थापन किया? जरूर ऊंचे ते ऊंच भगवान ने, ऊंचे ते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे यह किसको पता नहीं है। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा, पहले है कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, हर एक युग में नहीं आता। सत्य युग में आके क्या करेंगे जहाँ सत्य है। त्रेता तो थोड़ा सा ही उससे थोड़ी त्रुटि है, द्वापर तो अभी अच्छाई और बुराई ही शुरू हुई है, लेकिन भगवान तो आते हैं जब धर्म की हानि होती है। कलयुग में अति धर्म की हानि होती है, इसीलिए तो दिखाते हैं सतयुग में धर्म 4 पांव पर खड़ा था, त्रेता में 3 पांव पर, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 टांग पर खड़ा है ना। धर्म की अति ग्लानि हो गई है, बिल्कुल 1% बचा है धर्म, दया तप सब 1% बचा। ऐसे समय में भगवान को आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं, ऊंचे ते ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं, हर युग में भगवान को आते दिखा दिया है। तो इसको हम सबको बैठ के समझना चाहिए, बहस ना करके समझना चाहिए। भारत ही हेवन था, वाइसलेस था, फिर तुम यह प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे, ये तो जो रस्म रिवाज होगी वो चलेगी, तुम क्यों फिक्र करते हो। पहले तुम बाबा को तो जानो, वहां आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, रोने की बात नहीं है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप ने समझाया है मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वो तो गर्भ से जन्म लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, सूक्ष्म वतनवासी, प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए, हम उनकी संतानें हैं। वह निराकार बाप अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। आत्मा अविनाशी है, मरती नहीं है, पर एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है, फिर तीसरा लेती है, और परमात्मा तो जन्म मरण में आते ही नहीं है। ये ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, तो जरूर सब चक्र में आएंगे जो होकर गए हैं, बाप भी होकर गए हैं फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूँ, इसलिए तो बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, अर्जुन कहते हैं हम कैसे माने कि आप
आपने ही पहले आकर के ये ज्ञान दिया। तो भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तवचा अर्जुन, हमारे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। सब मना भगवान भी बार बार आते हैं, पर कल्प में एक बार, फिर अगले कल्प में एक बार, फिर अगले कल्प में एक बार, ऐसे कितने बार आ चुके हैं। सब पतित हैं, तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में ये भारत ही था, भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित हैं, सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं, भारत को पावन बनाते हैं, उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा ना सके, तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे रूप रचता हूँ, योग माया से प्रकृति को अधीन करके मैं कैसे आता हूँ। सारा मदार धारणा पर है, धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी नहीं चलती है। कितने भाई बहने मुरली चलाते हैं ना, सबकी मुरली एक जैसे नहीं चलती है। जो अपने महारथी भाई बहने हैं उन लोग बहुत अनुभव से सुनाते हैं, है ना। जो जिसको जितना अनुभव है, ज्ञान की धारणा है, वो उतना अच्छे से सुनाते हैं, है ना। तो वही मुरली बाबा कहते भल काठ की मुरली सब बजाए तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते, लकड़ी वाली मुरली भी बजाए तो एक जैसे नहीं बजा सकते हैं। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी हैं, जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, तो वो है हद का इंश्योरेंस, डायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस। ये कैसा है, वो है इनडायरेक्ट, और ये है अभी डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे। बाबा कहते हैं जो अपना तन मन धन लगाते हैं सेवा में, उनको बदले में अथाह धन मिलता है। जैसे अभी हम वर्तमान समय ब्रह्मा बाबा को देखें, ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया था, सब कुछ, अपना कुछ भी नहीं रखा था। तो उस समय विचार तो चलता था कई लोगों का, इन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया, अब इनका क्या होगा। तो क्या हुआ उनका, क्या हुआ आज तक 87-88 साल हो गए, क्या हुआ। इतने सालों के बाद हम रिजल्ट देखते हैं। जैसे आज हम कर दें, अपना बहुत कुछ लगा दे सेवा में, अपने को डर लगेगा पता नहीं क्या होगा। तो प्रमाण देख लो ना कि 88 साल पहले जिसने सब कुछ लगाया वो आज क्या हाल चाल है उसका। अगर वो अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ कर देता ना, तो उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके बच्चे उनकी फोटो टांगते घर में, लेकिन हम लोगों ने भी उनकी फोटो टांग रखा है घर में। अपने माँ बाप की फोटो भी एक कोने में रहती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की फोटो हर रूम में रखते हैं और सबके दिलों में बैठी है, वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। क्यों? क्योंकि जिसने अपना तन मन धन विश्व सेवा में लगाया, तो उसको विश्व का प्यार मिलेगा, वो विश्व का राजा बनेगा। और क्या बनेंगे वो? विश्व महाराजा श्री नारायण, वो बनते हैं। ये है प्रैक्टिकल प्रमाण। बाबा कहते हैं एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। वो कैसे दिलाते हैं ये थोड़े ही समझते हैं।
मनुष्य समझते जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर, तुम सबको मरना जरूर। कोई भी हमें मिला है, किसने दिया? ईश्वर ने दिया। और जब चले जाएंगे तो बोलो ईश्वर ने दिया था सो ले लिया। अब टेंशन की कोई बात ही नहीं है, दुखी होने की। ये शरीर भी खत्म होना है, इसलिए सब जो इंश्योर करना है, अब जो इंश्योर करना है वो करो, फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहाँ ही खाते रहो। हाँ, अपना मकान लगा दो सेवा में और बैठ जाओ चुपचाप। अरे सेवा भी तो करो, हाँ, सर्विस तो करनी है ना। तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर कर और खाते ही रहेंगे तो मिलेगा कुछ भी नहीं। जैसे तन से समर्पित हो गए, अब तन से हो गए समर्पित, और समर्पित होकर के जो भी यज्ञ का है उसको खाते जा रहे, और सेवा कुछ नहीं। अब हमने तन तो समर्पित कर दिया, अब क्या करें? जीवन दे दिया और क्या करें? ना कोई सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, मिले तब जब सर्विस करो तो ऊंच पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है, थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं, वो है जिस्मानी और तुम्हारी है रूहानी सर्विस। बाबा कहते हैं कि गवर्नमेंट में भी देखो ना, बड़े छोटे पद होते हैं कि नहीं, तो जो जितना अपना समय पढ़ाई में, त्याग तपस्या में लगाया वो उतना बड़ा पद पाता है। कितने प्रोग्राम छोड़ देते हैं बच्चे, इतनी मेहनत करते हैं, इतना समर्पण भाव रहता है पढ़ाई में, एकाग्रता, तब जाके बड़ा पद पाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अभी सेवा में इतना ध्यान लग जाए हमारा कि हम उसी आधार पर जो बाबा कहते हैं बस मुझे वही करना है। कर ही तो रहे हैं, आधा कर रहे हैं, आधा नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब रहेगा? करना है तो पूरा, ये हमें सोचना चाहिए। बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूं, प्रकृति का आधार लेता हूं। तुम भी बिना शरीर के आए थे, अब फिर वापस सबको जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है। यादव कौरव खल्लास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। ये तो पहले हो चुका है, एक बार नहीं कई बार ऐसे हो चुका है, पर कहानी तो हमको पता है ना कौरव पांडव यादव की, तो वो हो चुका है और अब फिर से होना है। और रिजल्ट भी क्या हुआ था पिछले बार? पांडव विजयी बने थे, जिन्होंने ज्यादा त्याग तपस्या किए थे वो विजयी बने थे, भगवान का कहना माने थे वो विजयी बने। अभी भी जो मानेगा सो बनेगा, लेकिन हाँ, भगवान का बनने वालों की थोड़ी परीक्षाएं ज्यादा होती है, ऐसा है। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब यह ओल्ड हो गया है, 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं, एक दो को यही स्मृति दिलाते हैं अब वापस जाना है। अनेक बार यह पार्ट बजाया, 84 जन्मों का यह नाटक अनादि बना हुआ है। जो जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है उनके लिए सैपलिंग लग रही है, जो फूल होंगे वो आ जाएंगे। देवी देवता धर्म के जो होंगे वो आ जाएंगे, अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं और फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। देखो, अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ते हैं बाबा से, फिर बीच में कोई भी बातों की माया आ जाती है। देखो ये परिवार ऐसा है, इसमें जब जब जुड़ोगे ना, जब जब यहाँ पर आओगे ना, तो परिवार से ही परेशानी आने लगेंगी। लेकिन जब ये माया जोरों से आती है, परेशानी आने लगती है, तो हम ऐसा डिसीजन ना ले
बाबा को छोड़ने वाला, सेवा से विमुख हो जाने, दूर हो जाने वाला, ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेना। बाबा मैं जहां भी रहूंगी आपको, आपकी सेवा, आपके ज्ञान को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं आपको जान चुकी हूँ। हाँ, जिनसे मेरी ठीक से पटती नहीं है, तो मैं उनसे दूरी भले बना सकती हूँ, लेकिन बाबा से मैं दूरी कभी नहीं बना सकती। ये ध्यान पे रखना है। बाबा भी कहते तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर, इनके गुरु आदि भी थे। बाबा कहते हैं गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला एक ही है। ब्रह्मा बाबा की बता रहे, इनके गुरु भी थे, इन्होंने वेद शास्त्र भी पढ़ा, परंतु फिर क्या हुआ, फिर बाद में समझा कि सदगति करने वाला अब मिला मुझे। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया ना, वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विश्वास है। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, मैं आया, गति सदगति का रास्ता दिखाया, और आपको वो रास्ता मिला, अच्छा लगा, आपने धारण किया, फिर कोई वजह बनी, फिर छोड़ने का मन किया, फिर ज्ञान तो अंदर बैठा है ना, फिर कोई ने संजीवनी बूटी जाके सुंघा दिया कि चलो समझो, अब तक नहीं आते थे, कोई बात नहीं, चलो अभी प्रोग्राम चल रहा है, अब प्रोग्राम शुरू हो रहा है ना, तो चलो जो नाराज हैं, जो नहीं आ पाते हैं रोज रोज, उनको जाकर निमंत्रण दो, यही तो सेवा करो, फोन में सेवा करो, चलो अभी फिर हम शुरू करते हैं। लक्ष्मण जैसे मूर्छित भी सुरजित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विश्वास है। वहां रावण का राज्य होता नहीं, रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं, बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पार होते हैं, पहले सुख फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही, इस समय सब तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हैं। क्यों है? जैसा कर्म वैसा जीवन। अब मुझे इतनी बात समझ में आ गई है, मैंने झूठ बोला, मैंने छल किया, मैंने कपट किया, मैंने काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कर्म किया, उसी का तो परिणाम भोग रही हूं। जब क्लियर है मेरे माइंड में, अब मुझे ये धंधे नहीं करने हैं, इसको कहते हैं रियलाइजेशन। और जिसने ये समझ लिया तो सामने वाला कितने भी गलती करे हो, लेकिन वो उनकी वजह से खुद गलती नहीं करेगा। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। बाबा कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता, और सबको तो बाप है। अरे भगवान को कोई बाप होता है क्या? और भगवान का भी बाप हो जाए तो क्या कहा कबीरदास जी ने, साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है, और बेटा होकर जो उतरा तो फिर साहेब ना है। किसी का बेटा बन जाए तो कहे का साहेब, कहे का भगवान। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है, ओल्ड से न्यू बनना है। ब्रह्मा ही नारायण, ब्रह्मा ही विष्णु, और विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं। ये राज सब हम प्रोग्राम में समझेंगे। मुश्किल कोई कोई यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। ये कस्तूरी नॉलेज है, खुशबूदार, बड़े मजे की नॉलेज है, और अपना जीवन को खुशबू से भर देगा। यानी हमारा व्यक्तित्व तो इतना अच्छा बन जाएगा, भावना इतनी शुभ हो जाएंगी, बोल इतने प्यारे मीठे बन जाते बाबा के ज्ञान सुनते सुनते कि हमारा जीवन ही खुशबूदार बन जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है।
रूहानी सोशल वर्कर बन, सबको रूहानी यात्रा सिखानी है, अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। हाँ, देवी देवता धर्म की संख्या बढ़ानी है, कलम लगानी है। कैसे लगाएंगे? हम देवता बन जाएं, हमारा स्वभाव संस्कार देवताओं जैसे बन जाए, फिर हम दूसरों को भी ऐसा बनाने की प्रेरणा दें, ऐसा बनने की, ऐसे कलम लगती जाएगी। अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। आज बार बार कह रहे बाबा, अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है, बाबा का नाम रोशन करना है ना। कुछ लोग जो बाबा का नाम बदनाम कराते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं जिनकी वजह से संस्था का नाम बदनाम होता है, जिनकी वजह से बाबा का नाम बदनाम होता है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? जैसे एक पिता है, माता पिता है, उनके 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 बच्चे नाम रोशन करने वाले और एक बच्चा ने ऐसे काम किया कि माता पिता का नाम बदनाम कर दिया। अब एक ने बदनाम कर दिया, अब 3 को भी समाज में थोड़ा सा दिक्कत होती है ना निकलने में, माँ बाप को भी दिक्कत होती है। तो इसलिए ये तो बुद्धि चाहिए संसार को, समाज को, कि भाई एक ने कर लिया, हम क्यों सबको इस दृष्टि से देखें। जिसको समझ है वो ऐसा नहीं देखता है। बाबा कहते हैं हमें अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। चलो किसी ने बदनाम किया, एक ने किया, तो हम 3 तो हैं, है ना। हमको नाम रोशन करना है तो हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। वरदान है वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भावा। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे, तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। जैसे प्रोग्राम करना है, ये स्थूल रूप से तैयारियां कर रहे हो प्रोग्राम करने की, वहां पर एक वाचा सेवा कर देगा, प्रवचन कर देगा, परंतु इन दोनों सेवाओं से बढ़कर एक सेवा है कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसके पीछे मेरा भाव क्या है। अधिक से अधिक लोग बाबा का परिचय प्राप्त करें, अधिक से अधिक लोगों को आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाए, स्वयं का ज्ञान हो जाए। अब हम कार्यक्रम कर रहे हैं पर अंदर से सोचे कोई नहीं आने वाला, पहले फिर अरे कर लेते हैं, कोई सुधरे ना सुधरे हमको क्या करना। ये है नेगेटिव थॉट। हमको क्या करना है? प्योर वाइब्रेशन, शुद्ध वाइब्रेशन, शुभ भावना, शुभ कामना, सबका कल्याण होगा, बहुत अच्छा होगा ये कार्यक्रम ऐसे, और बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग समझेंगे। नेगेटिव ये चल सकता है, अरे पता नहीं अभी किस नजर से देखेंगे, हमको किस नजर से देखेंगे। हमारा स्वभाव, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार अगर अच्छा है तो जैसे कहते हैं ना, अरे वो फलाना का एक बेटा देखो कितना बिगड़ा हुआ है और ये दूसरा देखो कितना महान है। ऐसे ही जो नाम बदनाम करने वाले हैं उनके लिए भी बोलेंगे और जो नाम रोशन करने वाले उनके लिए भी बोलेंगे। तो आज बाबा ने यही बोला है, बाबा का नाम रोशन करो, तो ऐसा करके दिखाना। बाबा कहते हैं तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। स्लोगन है, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अपनी हर चलन से बाबा का नाम रोशन करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं।
ओम शांति।